जहाँ डाम की पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे इस बुढ़िया ने ओकारू का केला ही चुरा लिया था। फिर ओकारू और मोमो ने मिलकर एलियंस को पेला था, जिनको भी इनका केला ही चाहिए था। ये एलियंस है या ओनली फैंस मॉडल, आई डोंट अंडरस्टैंड। और अपने डुअल ने एलियंस को पेल दिया था और नाउ दे डिसाइडेड कि ये ओकारू का केला वापसी लेके आएंगे, वो भी इस बुढ़िया से। और अब आगे उससे पहले जिन्होंने एपिसोड 1 नहीं देखी वो जाके पहले एपिसोड 1 देखे, ताकि आपको स्टोरी सही से समझ आ सके। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग मोमो से होती है, जो कि बिलीव नहीं कर रहे होते कि ओकारू का नाम केन ताकाकीरो है, क्योंकि उसके फेवरेट एक्टर का नाम भी केन ताकाकीरो है और शी लाइक्स मस्कुलर मैन, और ओकारू तो मस्कुलर बिल्कुल नहीं है। एक मिनट, थोड़ा सा फोटोशॉप और डन। और यहाँ में मोमो बिलीव ही नहीं कर रही होते कि ओकारू का नाम केन ताकाकीरो है, क्योंकि उसके फेवरेट एक्टर का नाम भी केन ताकाकीरो है। एंड लुक एट दिस एंगल, यहाँ पे सबसे ज्यादा ठरक तो एनिमेटर्स को चढ़ी हुई है। और यहाँ पे मोमो को ध्यान रखता है और वहाँ टर्बो ग्रैनी जो है ओकारू पे कंट्रोल कर लेती है, पर मोमो से अपनी पावर से रोक देती है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों भूत से भी ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले सुबह हो जाती है और सुबह भूत थोड़ी आते हैं, तो ये अगली रात जाएंगे टर्बो ग्रैनी से मिलने। अभी के लिए ओकारू को मोमो अपने घर ले आती है। जाने को तो ओकारू अपने घर भी जा सकता है, लेकिन लड़की बुलाए तो मना नहीं करते। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ओकारू मोमो से दूर भी हो जाएगा तो उसका कर्ज वापसी एक्टिवेट हो जाएगा और वो टर्बो ग्रैनी ओकारू पे कंट्रोल कर लेगी। इसका मतलब ओकारू को मोमो के साथ ही रहना पड़ेगा। नॉट अ बैड डील। ओकारू मोमो के घर एंटर करता ही है और एंटर करते ही ये जलना शुरू हो जाता है। एंड ब्रो इज कमिंग हीट ब्लास्ट, लेट्स गो। और यहाँ पे मोमो ओकारू को पानी में फेंक देती है, जिसकी वजह से ओकारू जलने से बच जाता है। और यहाँ पे ओकारू जलने इसलिए लग गया था क्योंकि मोमो के घर के आसपास एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन बैरियर लगा हुआ है, जो कि घर को प्रोटेक्ट करता है घोस्ट वगैरह से, जो कि एक स्टिकर की फॉर्म में। तो मोमो वो स्टिकर उतार देती है और ओकारू फाइनली मोमो के घर आ जाता है। मोमो का घर बहुत ही बड़ा है और उसकी ग्रैंड मदर इस वक्त घर पर नहीं है। और यहाँ पे मोमो कपड़े चेंज करने को बोलती है। यहाँ पे मोमो को ध्यान रखता है तो ओकारू भाई कर्ज एक्टिवेट हो जाते हैं और टर्बो ग्रैनी उस पर कंट्रोल करने लगती है। तो ये मोमो के कपड़े चेंज करते हुए अंदर घुस जाता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये टर्बो ग्रैनी वाले ना एक्चुअल में बहाना है, भाई को असल में एलियन नहीं मोमो चाहिए। यहाँ में मोमो अपनी पावर से ओकारू का कर्ज उतार देती है एंड देन कपड़े चेंज करने के बाद इसको भी बोलती है तू भी कपड़े चेंज कर ले। और यहाँ पे मोमो ओकारू को बोलती है कि टर्बो ग्रैनी ने बोला था कि उसने तेरा पीपी चुरा लिया है, तू नीचे चेक कर, नीचे कुछ है। और ओकारू चेक करता है तो सच में नीचे कुछ नहीं होता। दिस इज अ हॉरर एनिमे। और ये एनिमे देखने के बाद ना सारे के सारे लड़के डरे हुए हैं। नहीं लड़कों, जरा सोचने वाली बात नहीं है। किसी दिन तुम उठो सुबह मस्त और देखो नीचे कुछ है ही नहीं, मैं तो मानूंगा ही नहीं। मैं तो रियलिटी में ही नहीं मानूंगा, पक्का कोई गेंजित्सु है ये। और ओकारू का छोटा ओकारू गायब होता है और मोमो ये सब देख के मजे लेने लगती है और वो कहती है मुझे भी दिखाओ। जब था वो तब तो देखा नहीं, अब देखने आ गई। यहाँ पे ओकारू मोमो को ब्लेम करने लगता है कि तूने मुझे जो है टनल में भेजा था, जहाँ पे उसे टर्बो ग्रैनी मिली। वेल टेक्निकली देखा जाए तो ओकारू ने भी मोमो को हॉन्टेस हॉस्पिटल में भेजा था, जहाँ पे एलियंस थे। और अगर ओकारू टाइम पे नहीं आता तो मोमो सच में दिल्ली का लाइव एक्शन देख लेती। खैर ओकारू बोलता है कि मैं हमेशा से एक दोस्त चाहता था और जब मोमो ने उसे अप्रोच करा तो उसे ये अच्छा चांस लगा दोस्त बनाने का, एंड नाउ दे आर हियर। और ओकारू बोलता है कि हम दोनों एक जैसे नहीं है तो हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और एंड में माफी भी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी परेशानियां हुई, और जैसे ही ये सब खत्म हो जाए और तो मुझे पहले की तरह इग्नोर करना शुरू कर देना। और मोमो बोलती है यही रीजन है कि तेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि तो खुद ही दूर कर देता है। मोमो थोड़ी और बातें करती है ओकारू से और ओकारू एकदम से बोलता है यू आर अगली। ब्रो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तेरे को क्या एलियन की सूट चाहिए क्या? बिल्कुल। यहाँ पे ये दोनों लड़ते हैं, तभी मोमो के घर के बेल बजती है और उसे लगता है कि उसकी दादी वापस आ गई है, बट ऐसा सीन नहीं है। मोमो को उसकी दादी ने बताया था कि उसके घर में 2 टाइप की बेल लगी है, एक इंसानों के लिए और एक इविल स्पिरिट के लिए, और इस वक्त जो बज रही है वो है इविल स्पिरिट वाली। और मोमो ने वो स्टिकर उतार दिया था जो के घर को इविल स्पिरिट से प्रोटेक्ट करता था। ये दोनों डिसाइड करते हैं ये बाहर जाके वो स्टिकर वापसी लगा देंगे और ओकारू को भी घर से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना ओकारू भी जल जाएगा। और जैसे ये दोनों पीछे वाले गेट से बाहर आते हैं, देखते हैं इविल स्पिरिट तो है ही नहीं। पर खुशी की बात यह है कि ये दोनों अपने प्लॉट में ही ट्रैप हो सकते हैं। अब ये दोनों वापसी घर के अंदर भी नहीं जा सकते। और यहाँ पे ये दोनों सोचते हैं उस स्टिकर को वापसी कैसे लगाएं, तभी ये दोनों नोटिस करते हैं ये दोनों के नाक से खून आ रहा है। जैसे ये दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी इविल स्पिरिट होती है, जो कि बोलता है तुम बुरे इंसान है। भाई ये इंसान तो है लेकिन बुरी हरकतें ये नहीं तू कर रहा है। और यहाँ पे ये मोमो और ओकारू पे अटैक कर देते हैं, पर ये दोनों बच जाते हैं। और यहाँ पे इस इविल स्पिरिट को भी ओकारू का बनाना ही चाहिए।
भाई सबको केला ही क्यों चाहिए भाई। और इविल स्पिरिट इन दोनों पे फिर से अटैक करते हैं। भाई ये दोनों बच के छुप जाते हैं और मोमो इससे पूछिए तेरे पास दो केले हैं क्या। ओकारो बोलता है नहीं मेरे पास एक ही है और वो कोई इविल स्पिरिट नहीं, वो एक एलियन है। ये सुन के मोमो बोलती है कि ये अगर एलियन है तो इसने रोल बल कैसे बजाई, क्योंकि वो तो बस एक इविल स्पिरिट ही कर सकता है। और ओकारो बोलता है इविल स्पिरिट और एलियंस के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो पक्का है। और तभी हम देखते हैं वो एलियन अपने मुंह से वेमल केसरी छोड़ने लगता है और अगर मोमो और ओकारो ने कुछ नहीं किया तो ये दोनों पक्का मारे जाएंगे। और तभी वो एलियन दोनों पे फिर से अटैक करता है और तभी ये दोनों भाग के कहीं और छुपने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मोमो बताती है वो अपनी पावर्स को सही से यूज नहीं कर पा रही, वो ओकारो की बॉडी को कंट्रोल कर रही है ताकि उसका कर्ज वापसी एक्टिवेट ना हो जाए। और ये सुन के ओकारो डिसाइड करता है कि वो लड़ेगा और ओकारो बोलते हैं तू मेरी बॉडी को नहीं, तू मेरे दिमाग को कंट्रोल कर ताकि मैं टर्बो ग्राइंडिंग की पावर इस्तेमाल कर सकूं, वो भी होश में। और तभी वो ये इन दोनों पे फिर से अटैक करता है और ये दोनों बच जाते हैं। और यहाँ पे जैसे ओकारो ने बोला होता है मोमो वैसा करती है एंड ब्रो फाइनली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे ओकारो खुद को ब्लेम करने लगता है कि उसका कोई दोस्त ही नहीं है, उसकी वजह से कोई उसका दोस्त ही बनता, उसका दुनिया में जीने का कोई हक ही नहीं है। तो देखो भाई का बीपी का गया तो भाई ने जीने का मकसद ही छोड़ दिया। ब्रो डू नॉट वांट टू लीव एनी मोर। तो यहाँ पे ओकारो उस इविल स्पिरिट से लड़ता है और उसकी दो फिंगर भी काट डालता है और मोमो को लगता है कि ओकारो अभी पावरफुल हो चुका है और मोमो को लग रहा होता है कि उसकी पावर के साथ हम जीत सकते हैं। लेकिन तभी ओकारो के मुंह से बहुत सारा ब्लड आता है और वो वापसी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ओकारो ये पावर पहली बार इस्तेमाल कर रहा होता है, इसी वजह से वो उसे प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। और तभी मोमो कुछ नोटिस करती है वो इविल स्पिरिट असलियत में सोमर रेसलर की तरह लड़ रहा है। और सोमर रेसलर में अगर तुमने अपने अपोनेंट को रिंग से बाहर कर दिया या उसका कोई हाथ जमीन पे टच हो गया तो वो हार जाएगा। और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसके हाथ को जमीन पे टच करा देंगे और ये लोग जीत जाएंगे। प्लान तो काफी अच्छा है पर तुम एक बार एलियन से भी पूछ रहे हो ना, क्या पता वो तुम्हारे रूल्स के हिसाब से खेलना ही ना चाहता हो। और यहाँ पे ओकारो ट्रांसफॉर्म होता है और सीधा जाके उसका पेट फाड़ देता है और तभी उस इविल स्पिरिट की बॉडी डिस्पेंस और उसका हाथ जमीन पे लगता है और तभी वो मेल्ट हो जाता है। और तभी वो अजीब सी फ्लिप मारता है और ब्रो लुक एट देम सरप्राइज मदरफकर। और फिर ये मोमो को बहुत गंदा वाला बेलता है एंड तभी ओकारो टर्बो ग्राइंड में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और तभी मोमो से कंट्रोल कर लेती है। और मोमो उस इविल स्पिरिट को बोलती है तेरा हाथ जमीन पे लग चुका है, तू हार चुका है। और वो इविल स्पिरिट बोलता है तुम्हारे रूल्स मेरे लोड़े पे, और वो ड्रिल मशीन की तरह मोमो को पेलने लगता है। और यहाँ पे मुझे कंफर्म हो गया था कि इसकी तो एक हड्डी भी नहीं मिलने वाली है, बट शी सर्वाइव। अरे अपनी छोरी लड़कों से कम है के। और मोमो ने इतनी पिटाई बिना बात के नहीं खाई, उसका ये प्लान था। देखो वो इतना पिटी है वॉल के आगे तो थोड़ी बहुत तो वॉल टूटेगी और जितनी वॉल टूटी है उसकी वजह से वो एटलीस्ट थोड़ा सा गेट के बाहर हो गई है। एंड तभी मोमो अपनी पावर से ओकारो को अपने पास खींचती है और वो स्टिकर भी दीवार पे लगा देती है एंड ब्रो इज डन। और तभी वो इविल स्पिरिट जल के खत्म हो जाती है एंड नाउ दे आर सेफ। और मोमो ने कर दिया है क्लच। यहाँ पे इनका घर पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और मोमो ने अपनी पावर पहली बार इस्तेमाल करी और वो इतना पिटी भी है, इसी वजह से वो थकान के मारे बेहोश हो जाती है। एंड मोमो बेहोश हो जाती है तो ओकारो को कंट्रोल कौन करेगा। और इसी के साथ टर्बो ग्रैनी ओकारो पे कंट्रोल करने लगे और इसी के साथ एपिसोड 2 एंड हो जाती है।